आपके म्यूचुअल फंड प्रॉफिट पर टैक्स लगने वाला है, लेकिन एक रूल ऐसा है जो आपके पूरे टैक्स बिल को जीरो कर सकता है। दिस इज एपिसोड 2 ऑफ टैक्स ट्यूसडे। मान लो आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड या शेयर्स बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया। नॉर्मली 1.25 लाख के ऊपर LTCG पर 12.5% टैक्स लगता है और यही काम आता है इनकम टैक्स का एक रूल, सेक्शन 54F। छोटी सी अपडेट ये है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इसी रूल का नंबर बदलकर सेक्शन 86 हो गया है। सिंपल वर्ड्स में, अगर आप रेसिडेंशियल हाउस के अलावा किसी लॉन्ग टर्म एसेट जैसे शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड, गोल्ड या लैंड को सेल करते हो और उस सेल की नेट अमाउंट को रेसिडेंशियल हाउस खरीदने या कंस्ट्रक्ट करने में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आप कैपिटल गेन टैक्स लीगली सेव कर सकते हो। पर कैच ये है, पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा जब फुल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करते हो। अगर पार्शियल अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो एग्जम्पशंस भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी। टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है। हाउस परचेज ट्रांसफर से 1 साल पहले या 2 साल बाद तक और कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। और हाँ, अगर ऑलरेडी एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस ओन करते हो तो ये बेनिफिट डिनाई हो सकता है। टैक्स बचाना भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। बस रूल सही से समझो और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग रखो। और ऐसे ही टैक्स रिलेटेड इनसाइट्स के लिए कैप्टन इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।